Hello everyone. So let us today we will learn the second grammar lesson, that is am, is, are. What is mean by am, is, are? These are helping verbs, and these helping verbs used in present tense. Okay students. So today we will learn about the using of these words am, is and are. So पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये वर्ड्स है क्या, एम, इज, आर. तो ये जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, ये है एम, आई एस इज, ए आर ई आर. ये वर्ड सहायक शब्द होते हैं. मतलब किसी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ करने के बाद उस वर्ड का मीनिंग कंप्लीट होता है. तो ये सहायक शब्द उसमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है. सो ये वर्ड हमेशा हम सेंटेंस में देखते हैं. तो एम का यूज़ कब करना है, इज का कब करना है, आर का कब करना है, ये हम इस लेसन में देखेंगे. बट बिफोर दैट ये वर्ड्स कब यूज़ करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम, इज, आर यह जो वर्ड्स है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, तो उसका यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं. इट मीन्स वर्तमान काल में हम इसका यूज़ करते हैं. ओके. सो ये वर्तमान काल या फिर प्रेजेंट टेंस है क्या, तो ये है हम जो भी अभी बातें कर रहे हैं वो वाला टाइम. इट मीन्स जो काल के अलग अलग डिफरेंसेस है, डिफरेंट टाइप्स है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. तो इन तीनों में से जो वर्तमान काल है ना, तो उसमें ये वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. तो वर्तमान काल मीन्स क्या, फॉर एग्जांपल देखो, हमने इससे पहले क्या किया वो भी नहीं है, वो है हमारा भूतकाल. फिर हम इसके आगे क्या करेंगे वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा. तो हमें देखना क्या है, क्या हुआ था या फिर क्या होगा, ये नहीं देखना है. हम अभी क्या कर रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है. मतलब हम अभी इस टाइम में जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ मतलब जो भी बातें कर रहे हैं या फिर जो भी कोई भी हम कुछ भी एक्शन जो भी हम कर रहे हैं ना अभी इस टाइम में, तो उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल. तो इस सेंटेंस में मतलब इस वर्तमान काल में हम जितने भी सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइम हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. विच वर्ड्स, एम, इज और आर. तो इन वर्ड्स का हम यूज सब कैसे करते हैं तो वो देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सो लेट अस सी दिस गर्ल. यू नो अबाउट दिस गर्ल. यस, दिस इज अ रीना. दिस गर्ल नेम इज़ रीना. तो यहाँ पे आपको एक गर्ल का पिक्चर दिया है और उसका नाम क्या है, रीना है. तो ये गर्ल क्या क्या बातें कर रही है वो देखेंगे हम. ओके. तो ये भी जो गर्ल बातें कर रही है ना, वो सारी बातें भी प्रेजेंट टेंस में है. इट मीन्स वर्तमान काल में ही है. तो वो बातें आपको इस बॉक्स में दी है, इस शेप्स में आपको वो सेंटेंस दिया है. सो लेट अस सी व्हाट आर दे सेंटेंस. फर्स्ट, माय नेम इज़ रीना. मेरा नाम रीना है. सेकेंड, आई एम अ स्टूडेंट. मैं एक विद्यार्थी हूँ. थर्ड, आई एम 6 years ओल्ड. मैं 6 years की हूँ. माई फादर इज़ अ डॉक्टर. मेरे पापा डॉक्टर है. माई आईज आर ब्लू. मेरी आँखें ब्लू कलर की है, नीली है. माई टीथ आर वाइट. मेरे टीथ कैसे है, वाइट है. मेरे टीथ का कलर वाइट है. ओके. इस तरह से ये सेंटेंस सारे प्रेजेंट टेंस में है. और इन प्रेजेंट टेंस में इस वर्तमान काल में ये लड़की अब हमें बता रही है कि उसका नाम क्या है, वो एक विद्यार्थी है, उसका 6 years ओल्ड एज है, उसके फादर डॉक्टर है, फिर उसकी आँखें नीली है और उसके टीथ वाइट है. तो ये सारे सेंटेंस वर्तमान काल के हैं, प्रेजेंट टेंस के हैं. अभी इन सारे सेंटेंस में हम ये वर्ड्स देख रहे हैं. देखो, एम, इज और आर. तो यू कैन सी फर्स्ट सेंटेंस हियर इज, सेकेंड में एम, थर्ड में एम, फोर्थ में इज, देन फिफ्थ में आर और सिक्स्थ में भी आर. इस तरह से एम, इज, आर ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हम इन प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हुए देख रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको ये समझ में आया कि एम, इज, आर क्या है. ये हेल्पिंग वर्ड्स है जो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करते हैं. और नेक्स्ट क्या है कि ये वर्ड कब यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये जानेंगे कि ये वर्ड्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं. सो लेट अस सी द यूज़ ऑफ दिस वर्ड्स. यू कैन सी दिस लाइन. वी यूज़ एम फॉर आई. एम का वो एम इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं आई के बाद, आई के लिए. ओके. आई मीन्स व्हाट, दिस इज अ फर्स्ट लेटर and I, we draw it also as like this. This is called I, and this I, this is a letter as well as this is called pronoun. So ये जो I होता है ना, I मतलब मैं,
ओके स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है मैं। तो आप कभी भी जो भी सेंटेंस आप इस आई से स्टार्ट करोगे, मैं एक लड़की हूँ, या फिर मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं इतने क्लास में पढ़ती हूँ, मुझे इतने मार्क मिले, इस तरह से जो भी हम आई वर्ड का यूज करके जो सेंटेंस बोलते हैं, तो उस आई के बाद हमेशा एम वर्ड आता है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई के बाद हमेशा एम का यूज किया करते हैं। सो लेट अस सी हियर ऑल्सो, यू कैन सी आई एम अ स्टूडेंट, I am 6 years old. It means here first letter we can see I, and after this I we use am letter, am word. Okay students, so आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि I के बाद हमेशा am का यूज़ किया जाता है। Okay, so let us see the use of is. is is, so is for a singular noun or pronoun. तो इस वर्ड का यूज़ किया जाता है सिंगुलर नाउन के बाद। अभी नाउन मतलब क्या, हमने फर्स्ट सेमेस्टर टेक्स्ट बुक में लर्न किया था कि व्हाट इज मीन बाय नाउन। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, सो एवरी नेमिंग वर्ड, आफ्टर एवरी नेमिंग वर्ड वी यूज इज, बट विच टाइप ऑफ सिंगुलर नेम। ओके, ये जो नाउन होता है, प्रोनाउन होते हैं ना, तो वो नाउन और प्रोनाउन अगर सिंगुलर होंगे, सिंगुलर मीन्स सिर्फ एक। ओके, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नाउन हो, तो वो सिर्फ एक होगा, तो उसे हम सिंगुलर बोलते हैं। और वही सिंगुलर नाउन या फिर वही सिंगुलर प्रोनाउन अगर सिंगुलर होगा, तो हमें उस सिंगुलर नाउन के बाद इज का यूज़ किया जाता है। आफ्टर सिंगुलर नाउन वी यूज्ड इज वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। सो लेट अस सी द थर्ड पॉइंट, आर। व्हेन डू वी यूज आर? आर इज यूज्ड फॉर यू एंड अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो आर वर्ड है, उस आर का यूज़ करते हैं आफ्टर प्लूरल नाउन। अभी प्लूरल नाउन मीन्स क्या, एक से ज़्यादा जब भी नाउन आते हैं ना, कोई भी नाउन हो जो अनेक वचन का हो, जिसमें एक से ज़्यादा का इन्फॉर्मेशन दिया हो, उसके बाद हम आर का यूज़ करते हैं। और यू, ये जो लेटर होता है ना, यू ये जो प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन के बाद भी आर का यूज़ किया करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, it means after plural noun or pronoun and after you we used r letter, sorry, r word. Next, it means in shortly you have to understand that after I we used am, after singular noun we used is, and after plural noun we use are words. So this is the uses of am, is, are. So now you have to given here some of the exercise which you have to solve. So I have also solved it all for yourself, so you have to take care while you are solving your textbook. You have to check this all video carefully and you have to solve your textbook by seeing these answers. Okay, so let us see the first question. Fill in the blanks with is, am, are. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं और उसमें आपको fill in the blanks कंप्लीट करना है। कौन से वर्ड यूज़ करके? is, am और are. तो हमने अभी सीखा कि I कब यूज़ करना है, सॉरी am कब यूज़ करना है, is कब यूज़ करना है और are। तो यहाँ पे अभी वही रूल्स का फॉलो करते हुए हमें ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट यू कैन सी हियर आई डैश अ स्टूडेंट। सो आई के बाद कौन सा आएगा? इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा। हमने पहले ही बताया आई के बाद हमेशा एम आता है। सो यू हैव टू राइट हियर एम, आई एम। देन ऑल्सो सेकेंड सेम, आई एम योर फ्रेंड। आई एम अ स्टूडेंट फर्स्ट, सेकेंड आई एम योर फ्रेंड। एंड थर्ड, यू डैश लेट टुडे। अब यू के बाद क्या आता है? सो यू हैव टू चेक इट आफ्टर यू और आफ्टर प्लूरल नाउन वी यूज आर, सो यू हैव टू यूज हियर आर, यू आर लेट टुडे। नेक्स्ट फोर्थ, राधा डैश माई सिस्टर। अभी राधा एक ही है, इट मीन्स ये सिंगुलर नाउन है। राधा या फिर राधा कॉमा मीना कॉमा सीता, इस तरह से अगर अनेक नाम दिए होते तो उसके बाद हम आर का यूज करते, बट यहाँ पे राधा सिर्फ एक ही है, इसलिए राधा सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर के बाद हम क्या यूज करते हैं? इज। सो यू हैव टू राइट हियर इज, राधा इज माई सिस्टर। देन द ग्रास इज ग्रीन, द ग्रास इज ग्रीन। देन दैट मैन इज माई अंकल, दैट मैन इज माई अंकल। नेक्स्ट, कपिल इज अ गुड प्लेयर, कपिल इज अ गुड प्लेयर। रजनी इज अ गुड डांसर। देन नेक्स्ट, दिस फ्लावर्स आर लवली। अभी यहाँ पे फ्लावर्स, इसको यस फॉर्म लगाया है, इट मीन्स ये सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल है। फ्लावर्स प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने प्लूरल के बाद आर का यूज करना है। यहाँ पे हमने बताया है प्लूरल नाउन्स अगर आया तो उसके बाद हम आर का यूज करते हैं। सो यू हैव टू राइट हियर आर, दीज फ्लावर्स आर लवली। सेम लाइक दिस मैंगोज आर स्वीट। नेक्स्ट, मिस्टर कपूर इज अ रिच मैन
and monkeys are clever animals. Here also you can see monkeys is a plural noun, so you have to use your are word. So in this way you have to complete this question and solve your textbook also. Let us see the next page on second number question. Complete the sentences with is am are. यहाँ पे भी आपको is am are का यूज़ करके ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. सो हाउ, लुक एट दिस फॉर एग्जाम्पल्स. यू डैश नॉट डैश ऑब्लिक, यू ऑब्लिक नॉट वेरी टॉल. तो ये जो ऑब्लिक दिया है उसकी जगह पे आपको इज एम आर इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करना है. सो यहाँ पे यू है तो यू के बाद कौन सा आएगा, आर. सो यू आर नॉट वेरी टॉल, यू की जगह पे यू लिखा, देन नॉट की जगह नॉट है, वेरी की जगह वेरी, टॉल की जगह टॉल. सिर्फ हमें ये जो ऑब्लिक दिया है उस ऑब्लिक की जगह पे फाइंड आउट करना है एम आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा. सो ये जो नाउन है उस नाउन को देख के आपको वो कंसिडर करके लिखना है. सो यू है इसलिए यहाँ पे आर आएगा. सो यू आर नॉट वेरी टॉल. इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं. सो हियर यू कैन सी अनदर सेंटेंस एस यू हैव टू मेक इट सेम लाइक दिस. Now look at this page. I have given its answer and you have to also look at these all answers and solve your this question and this question it in your notebook. Okay students, this question you have to solve it in your notebook, not books. So take care and solve it. Second, you oblique not late today. तो यहाँ पे we है, you नहीं है यहाँ पे. We dash not late today, it means we are not late today. So its answer we have written here, we are not late today. इस तरह से आपको सिर्फ am, is, are इन तीनों में से जो भी वर्ड आपको उस नाउन के आगे लिखना चाहिए वो लिख के वो सेंटेंस कंप्लीट करना है और वह सेंटेंस का आंसर कंप्लीट करके वो नोटबुक में लिखना है. सो थर्ड, आई डैश और आई ऑब्लिक नॉट योर सर्वेंट. सो आई के बाद एम आता है. सो यू हैव टू राइट हियर आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम नॉट योर सर्वेंट. सो फोर्थ, those eggs dash not good. So its answer, those eggs are not good. Okay, so let us see the next. These apples dash not red, these apples are not red. This mango dash not sweet, this mango is not sweet. Is the old man dash not happy, the old man is not happy. Is Madhu dash not a good dancer, Madhu is not a good dancer. Is the lion dash not a small animal, the lion is not a small animal. Is इस तरह से आपको we के बाद are, I के बाद am, those eggs के बाद are, these apples के बाद are, this mango के बाद is, the old man is, Madhu is, the lion is. इस तरह से ये जो वर्ड्स है वो वर्ड का यूज़ करके वो सेंटेंस रीराइट करने हैं. Okay, so let us see the third question also. Here you have given complete the questions with is और are. यहाँ पे am नहीं है, सिर्फ is और are का यूज़ करके आपको क्वेश्चंस रेडी करने हैं. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने हैं किस तरह से. लुक एट हियर, यू डैश अ स्टूडेंट. तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है तो यहाँ पे आपको ऑब्लिक की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, इज़ और आर, वो फिलअप करना है और क्वेश्चन पूछने के टाइम पे उसको पहले लिखना है. यहाँ पे जो वर्ड लिखते हो ना आर, तो उसको इस तरह से बनाना है, आर यू अ स्टूडेंट. यू के बाद क्या आता है, आर आता है. सो फर्स्टली यू हैव टू राइट आर एंड यू अ स्टूडेंट एंड लास्ट यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही शो ऑफ करता है कि ये क्वेश्चन है. तो आपको क्वेश्चन जब भी आपको बनाना है तो ये क्वेश्चन मार्क राइट करना है. सो सेकेंड क्वेश्चन, दैट डैश यूअर डॉग. दैट के बाद इज आता है. सो हमें क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, इज की जगह पे दैट और दैट की जगह पे इज इस तरह से ट्रांसफ़र करना है. मतलब ये जो वर्ड है ना इज और आर वो पहले लेने हैं और फिर ये जो सब्जेक्ट है वो उसके बाद लिखना है, दैट. सो हमारा इसका आंसर कैसे हो गया, यू कैन सी हियर, इज दैट योर डॉग, दैट डैश योर डॉग, इज दैट योर डॉग. नेक्स्ट, शी ऑब्लिक योर फ्रेंड. इट मीन्स शी इज़ योर फ्रेंड. ये हमारा सेंटेंस होता है, शी के बाद इज़ आता है. तो हमें क्वेश्चन बनाने के लिए करना क्या है, पहले इज़ लिखना है फिर शी लिखना है. हमारा क्वेश्चन बनता है इज़ शी योर फ्रेंड, इस तरह से. फोर्थ, योर नेम डैश जैक. इट मीन्स योर नेम इज जैक. ये हमारा सेंटेंस है तो अभी हमारा क्वेश्चन बनेगा इज़ योर नेम जैक, इज़ योर नेम जैक, इस तरह से. देन है यू डैश अ गुड सिंगर. तो यहाँ पे आर आएगा यू के बाद. सो यू आर अ गुड सिंगर. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आर यू अ गुड सिंगर, इस तरह से. देन सिक्स,
शी डैश अ गुड टीचर, शी इज़ अ गुड टीचर, शी के बाद इज आता है. सो हमारा क्वेश्चन बनेगा इज शी अ गुड टीचर, इज शी अ गुड टीचर. टुडे डैश योर बर्थडे, इट मीन्स टुडे इज योर बर्थडे, इज टुडे योर बर्थडे. Your uncle dash a rich man, your uncle is a rich man, is your uncle a rich man. Your parents dash not happy, it means your parents are not happy, are your parents not happy. इस तरह से जो ये इज और आर वर्ड्स है तो उन वर्ड्स का यूजिंग फर्स्ट में करके हमें क्वेश्चन रेडी करने हैं इन सेंटेंस के. सो यहाँ पे फर्स्ट में सब्जेक्ट है, ये क्या है, नाउन है. दैट, शी, यूर नेम, यू, शी, टुडे, यूर अंकल, यूर पेरेंट्स, ये नाउन है. नाउन के बाद हम यहाँ पे ये वर्ड्स का यूज़ करते हैं इज और आर. ये हो गया हमारे सिंपल. बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन रेडी करने के लिए क्या करना है, ये सारे वर्ड्स पहले फिलअप करने हैं. इट मीन्स इस तरह से पहले इज आर इनका यूज़ करना है, उसके बाद वह सेंटेंस दैट, शी, इट मीन्स नेम, और उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड है वो उसके बाद लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना है. इस तरह से इज और आर यह वर्ड्स का यूजिंग करके क्वेश्चंस बनाने हैं. सो दिस 2 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. सो टेक केयर and solve your textbook by seeing this video. Hopes you understand, students, and thank you.